चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनिए, सबको समझ में आएगा। चैप्टर क्या करे भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो क्या बोले हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है सुनिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड, और बैलेंस शीट माने क्या? जहां पे एसेट और लायबिलिटी को दिखाते हैं, जहां पे एसेट और। अब नेक्स्ट प्रश्न है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी को जान सके कि कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस का पोजीशन को जान सके कि बिजनेस का पोजीशन क्या है। इसलिए क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स है। टूल्स मतलब इसको एनालिसिस करने के तरीके हैं, समझ पा रहे हैं? जिसमें पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या भाई? दूसरा है कॉमन साइज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो। रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस। फंड फ्लो, ये है टूल्स। अगर पूछेगा कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फटाफट नाम लिख देंगे। अगर पूछेगा डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर हो गया? टूल्स पूछेगा तो क्या बताइएगा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। बोलो क्या बोलो? आवाज से बोलो। रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। रेशियो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो और ट्रेंड हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बट कैश फ्लो तक तो पढ़ना ही था। पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या भाई? कंपैरेटिव स्टेटमेंट माने कंपेयर करो, 2 साल का कंपेयर करते हैं। 2 साल का, 2 साल का क्या करते हैं? जैसे मान लो किसी का इस साल का प्रॉफिट 1 लाख है और अगला साल का प्रॉफिट उसका मान लीजिए हो गया 5 लाख, यानी उसका पोजीशन अच्छा है कि खराब है? 1 लाख कमाया था पिछले साल, इस साल कमाया 5 लाख, तो अच्छा है कि खराब है? अच्छा। कैसे पता चला ये अच्छा है कि खराब है? कंपेयर करके। कैसे पता चला? पिछला साल कमाया था 1 लाख, इस साल कमाया 20,000, तो क्या पोजीशन अच्छा है खराब है? खराब है बेटा। मैंने पैसा इसको देना उचित नहीं है, गड़बड़ आदमी है। नहीं समझे? गड़बड़ आदमी, इसको पैसा देना उचित? तो किसी को पैसा देने से पहले कंपेयर करते हैं उसके पोजीशन को, उसके। तो कंपैरेटिव, अब कंपैरेटिव में 2 चीज पढ़ना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम का मतलब इनकम का कंपेयर करेंगे, इनकम का, फिर जाकर तुमको पैसा देंगे, तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे, नहीं तो नहीं भरोसा करेंगे। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब एसेट और लायबिलिटी को देखेंगे कि तुम्हारे पास धन संपत्ति कितना का है, तुम्हारे पास धन संपत्ति, समझे? तब जाकर तुमको पैसा लगाएंगे। तो कंपैरेटिव इनकम माने इनकम का कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट माने बैलेंस शीट का कंपेयर करेंगे। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्या क्या बोले हैं बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं भाई? प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए, पोजीशन को जानने के लिए। टूल्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? पहला क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या है? दूसरा क्या भाई? कॉमन साइज। तीसरा, चौथा कैश फ्लो। पांचवा क्या है? फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस। फंड फ्लो। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या करने जा रहे हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कितना चीज पढ़ना है? 2 चीज। कौन कौन? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। कहां पे? कंपैरेटिव में। कहां पे? कंपैरेटिव माने क्या करना? कंपेयर करना। क्या करना? बिना कंपेयर किए हुए किसी को पैसा दे दोगे? बोलो, मेरे को बिना कंपेयर किए बोल दोगे कि बढ़िया पढ़ाते हैं खराब पढ़ाते हैं? कंपेयर करके ही बच्चा बोलता है। कैसे बोलता है? या तो अच्छे होंगे या तो खराब होंगे, या तो अच्छे होंगे या तो। कैसे पता चलेगा? कंपेयर करने से। कैसे पता चलेगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पक्का। अच्छा और खराब इंसान का कैसे आप समझ रखते हैं? कंपेयर करके। क्या करके? समझ रहे हैं? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कंपेयर करते हैं। क्लियर? हम लोग आज के क्लास में करें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कैसे बनेगा सुना। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सबसे पहले सेल में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न।
सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल में से क्या लेस करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल में से क्या लेस करेंगे? उसमें से क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? सेल में से क्या लेस करेंगे? फिर क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम जो आएगा उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में खर्चा लेस इनकम ऐड। खर्चा लेस इनकम तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट उसमें से लेस करेंगे टैक्स तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? सेल। सबसे पहले सेल में से क्या लेस करेंगे? फिर क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लेस करेंगे? एक्सपेंस लेस। ऐड क्या करेंगे? इनकम। तो क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो क्या बोले? उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? सेल में से क्या लेस करेंगे? फिर क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में खर्चा लेस इनकम। खर्चा लेस तो क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो क्या बोले? नेट प्रॉफिट और उसमें से क्या लेस कर देंगे? टैक्स। तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ आया या नहीं आया? पक्का? सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? सेल में से क्या लेस करेंगे? फिर क्या लेस करेंगे? तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लेस करेंगे? क्या ऐड करेंगे? तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या लेस करेंगे? टैक्स। तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारे बच्चे नॉर्मल है? लिखवा देते तो बढ़िया रहता। नहीं, फॉर्मेट में ही कवर कर दे रहे। सवाल के साथ फॉर्मेट कवर। सवाल के साथ फॉर्मेट भी बना दे रहे तो सवाल भी बना दे रहे। 7 नंबर सवाल देखिए। देख पा रहे हैं क्या? देखो सबको समझ में आ गया? सबको देखो पहले क्या दिया हुआ है? सेल्स। क्या दिया है? लिख दो सेल्स। ईयर कौन कौन सा दिया बताओ? 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 और 31 मार्च यही दिया है ना? 31 मार्च 22, 31 मार्च 23 जो भी ईयर हो पहले का दूसरा का दिया है ना? ऐसे क्या दिया है बोलो? 20 21 कोई बात नहीं है। 19 20 अलग अलग बुक में अलग अलग ईयर है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 22, 31 मार्च 23। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। हाथ को स्टॉप, लिखना नहीं है। सेल्स एक बार में एक काम करते हैं हम लोग। दीदी एक बार में एक काम करते हैं। सेल्स कितना है? 10 लाख। इधर कितना है भाई? 10 लाख 12 लाख 50 हजार। 10 लाख और 12 लाख। हाथ को स्टॉप करो, ब्रेन को खोल के रखो। चलो नेक्स्ट क्या भाई? लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। क्या लेस करते हैं? नहीं है तो नहीं करेंगे। नहीं है तो फिर आप क्यों लिख रहे हैं? हमको फॉर्मेट भी दिखाना है इसलिए लिख रहे हैं। रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो हम क्यों लिखे हैं? फॉर्मेट भी दिखा रहे, सवाल भी कर रहे। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल तो मटेरियल कंज्यूम्ड भी रहेगा तो हताशा होने का दरकार नहीं है। कितना दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 5 लाख, 5 लाख और 6.5 लाख। अच्छे से एकदम समझो। हम लोग के यहाँ गुंगा भी बोलता है। खैर तुम लोग तो इंसान हो, नहीं समझे? यस, गुंगा लोग भी बोलते हैं इधर आके। हाँ बट बोलते हैं 10 लाख माइनस 5 लाख 5 लाख कितना हो रहा? 12.5 लाख माइनस 6.5 लाख कितना हो रहा? 6 लाख। ये हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या हुआ? ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा? लेस। चलो लेस कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कितना दिया हुआ भाई? 50,000 और 60,000। 50,000 और तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस। और फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तो इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन हमारे बच्चे नॉर्मल है कितना भाई? 30,000 30,000 30,000 30,000। एडजस्ट कर देंगे तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो रहा है ये 4,80,000। 5,30,000 आज जिसमें से 50 लेस कर दिए 4,80,000। इधर कितना आ रहा 6,30,000 5,70,000 है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें से लेस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना है 50%। टैक्स कितना 50%। टैक्स कितना भाई तो कर देते हैं। तो 4,80,000 का 50% 2,40,000 और 5,70,000 का 50% कितना क्या बोल रहे हो 2,85,000 दे दिए है आप लोग 2,85,000 बोला लोग 2,85,000 ये कौन तुम लोग पढ़ाई पढ़ा है। आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना भैया 2,40,000 और इधर कितना 2,85,000। चलो हो गया। फोकस 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 हो गया। कोई तकलीफ बोल दो कोई दिक्कत है। अब ये निकालना है क्या है और क्या है परसेंट। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा सुनो। एब्सोल्यूट चेंज निकालने का तरीका होता है करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये है करेंट ईयर ये है प्रीवियस ईयर। इसमें से इसको घटाते हैं इसमें से इसको तो आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को घटा दो। करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को क्या निकल जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। क्या निकलेगा चलो बेटा 12,50,000 इधर है 10 लाख कितना बचा 2.5 लाख कितना बचा। अच्छा कभी कभी माइनस में भी आता है। माइनस में कब आएगा जानते हैं इधर 10 लाख है इधर में रहता 8 लाख कितना रहता घटाओ 8 लाख माइनस 10 लाख 8 लाख माइनस तो माइनस 2 लाख माइनस कम रहेगा तो माइनस में आएगा कम रहेगा तो समझ रहे हैं आप लोग। क्यों क्योंकि इसमें से इसको घटाना है घटाने तो आता ही है समझ रहे। 5 में से 3 जाएगा 2 समझ रहे हैं लेकिन 1 में से 5 जाएगा -4। ये तो बुद्धि है बचपन से ठीक है। यहाँ सारे 6 लाख यहाँ 5 लाख कितना हुआ भैया 1.5 लाख। माइनस है तो माइनस में रखेंगे लेकिन यहीं पे रहता है। इधर 5 लाख है ना माइनस में है ना इधर 4 लाख माइनस में हो जाता तो 4 लाख में से 5 लाख जाएगा कितना हो रहा है -1 लाख। तो ये तो ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा समझा क्या बोले। यहाँ हो जाएगा -2 लाख ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा नहीं समझ में आया। इसमें से इसको घटाना है तो 8 लाख में से 10 लाख जाएगा कितना हुआ -2 लाख। तो ये तो ऑलरेडी माइनस है ब्रैकेट माने माइनस होता है ब्रैकेट माने क्या होता है। तो यहाँ 4 लाख माइनस 5 लाख तो कितना हुआ -1 लाख माइनस है तो माइनस है लिखोगे प्लस। समझे कि नहीं समझे समझे दीदी पक्का। तो 6.5 लाख माइनस 5 लाख यहाँ 6 लाख माइनस 5 लाख कितना हुआ 1 लाख कितना हुआ। यहाँ 60,000 माइनस 50,000 10,000 माइनस में 30 5,70,000 में से 4,80,000 जाएगा। 5,70,000 में 4,80,000 कितना हो रहा है बताओ ना भाई 90,000। उल्टा क्यों नहीं है। यहाँ कितना हो रहा है 45,000। यहाँ कितना हो रहा है 45,000। अरे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दो। ब्रैकेट है तो प्लस रखो प्लस में तो लेकिन वही जब इधर कम पड़ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो इधर कम पड़ गया 8 लाख है यहाँ 10 लाख कम पड़ गया ना इधर तो उधर हो गया -2 लाख। इधर भी कम पड़ गया तो साइन चेंज हो गया। समझा क्या बोले कि नहीं समझे। समझे हैं आप लोग पक्का समझे हैं। अब क्या निकालना परसेंटेज चेंज। क्या निकालना है परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका है into 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। पिछला साल को प्रीवियस ईयर कहते हैं। इसमें into 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इसमें into 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इसमें into 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इसमें into 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा माने सब में into 100 करते चलना है और उसके सामने प्रीवियस वाला से डिवाइड कर देना है। क्या करना है डिवाइड। चलो करो 2.5 लाख into 100 करिए 2.5 लाख into 100 डिवाइड बाई 10 लाख कितना परसेंट 25%। 2.5 लाख into 100 डिवाइड बाई 10 लाख 2.5 लाख into 100 डिवाइड बाई इधर में कितना भाई 1.5 लाख कितना है तो करो 1.5 लाख into 100 डिवाइड बाई 5 लाख 1.5 लाख into 100 डिवाइड बाई 5 लाख 30% -30%। समझ रहे हो आप लोग समझ रहे हो। यहाँ 1 लाख
इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख कितना हो रहा है? 20%। 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख 20%। तुम लोग कैलकुलेटर चला रहा, हम कर रहे हैं 10,000 इंटू 100, तो यहाँ पे 20%। देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 90,000 है। 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4,80,000। चलाओ ना भाई कैलकुलेटर। मेरा कैलकुलेटर यहाँ से कौन लिया? को झाड़ने का हिसाब मत लगा देना कैलकुलेटर को, ये बेकी से बच्चा का छूटा है देना। 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4,80,000, 18.75। चलो यहाँ 45,000 है ना, तो 45,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2,40,000 कितना हो रहा है? 18.75। इधर भी आपका 18.75 हो गया। हमारे बच्चे नॉर्मल है। एगो नीचे फॉर्मूला लिख देना होगा, कल लिख देना होगा बस। कैसे निकला परसेंटेज चेंज? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई, अच्छा ऐसा भी रहेगा ना, ऐसा भी रहेगा तो परसेंटेज वैसे ही निकलेगा। एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइड बाई, तो एब्सोल्यूट चेंज each divided by balance of previous year each, balance of previous year each into 100। CY माने करंट ईयर, PY माने प्रीवियस ईयर। ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर हटा देना, कोई दिक्कत? हमारे बच्चे नॉर्मल है। एक सवाल देंगे तो आप लोग बना दीजिएगा। बासु एंड दास का हम लोग सम कर रहे हैं। 7 नंबर कर लिए, 9 नंबर में आओ। 9 नंबर में आइए, आ गए हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? देखो देखो, सेल्स। क्या लिखेंगे? सेल में से क्या लेस करेंगे? मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लेस करेंगे? क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या करेंगे? एक्सपेंस लेस। एक्सपेंस तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? फिर लेस करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स निकाल के दिया है 5,000 5,000 5,000 लेस करेंगे तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो लास्ट में यही घट के बचेगा 15,000 और 20,000। 15,000 और, तो ये उतारिए और इसको बनाइए जल्दी से एकदम। अर्जुन की तरह हाथ चलाओ। क्या दीदी सवाल करा दिए? तो है वो तरफ का सवाल था। 9 नंबर बोले हम लोग से 7 9 10। दीदी वो तरफ जाना था, उस समय नहीं बोले। चलो हम डांट में, हम दीदी बोल रहे हैं, कितने अच्छे से बोल रहे हैं।